हमारी मृत्यु आखिर क्यों होती है? क्या उद्देश्य है हमारे मरने के पीछे? ये बात समझने के लिए हम भगवान बुद्ध के जीवन की एक ऐसी घटना को जानेंगे जिसके बाद मृत्यु के पीछे के रहस्य हमें खुद ब खुद पता चल जाएंगे। एक महिला जिनके पति की मृत्यु हो गई, उस महिला का एक छोटा सा बच्चा भी था। पति के मृत्यु के बाद कुछ ही दिनों में कुछ कारणों के चलते उस महिला ने उस छोटे से बच्चे को भी खो दिया। पति की मृत्यु के बाद उस महिला की जीने की एक ही आस थी, एक ही वजह थी, वो बच्चा जिसकी भी मृत्यु हो गई। वो महिला पूरी तरह से टूट गई, अंदर ही अंदर अपने पति और बच्चे की मृत्यु उसे खा रही थी। महिला ने अपने मरे हुए बच्चे को अपने हाथ में लिया और जैसे तैसे करके भगवान बुद्ध के पास पहुंची। भगवान बुद्ध उस महिला को देखकर हैरान हुए। महिला ने गुस्से में रोते हुए भगवान बुद्ध से कहा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? मेरे बच्चे और मेरे पति को मुझसे छीन लिया गया, अब मैं किसके सहारे जीऊं? भगवान बुद्ध भी इसे सुन के दुखी हुए, पर उन्हें पता था कि जब जिसे जाना है उसे जाने से कोई नहीं रोक सकता। पर अब महिला को कैसे समझाया जाए? भगवान बुद्ध ने उस महिला से कहा, मैं आपके बच्चे को फिर से जीवित कर दूंगा, पर आपको मेरी एक शर्त माननी होगी, उसे पूरा करना होगा। अब अपने बच्चे की जान फिर से लौट आए तो इससे बड़ा एक माँ के लिए क्या हो सकता है? उस महिला ने भगवान बुद्ध से कहा, ठीक है, आप जो बोलो मैं करने के लिए तैयार हूँ, बस आप मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए। भगवान बुद्ध ने कहा, ठीक है, आपको एक सिंपल सी चीज़ करनी है। गांव में जाओ और राई के दाने लेके आओ, पर याद रहे राई के दाने ऐसे घर से होने चाहिए जिस घर में किसी की भी मृत्यु कभी ना हुई हो। अब महिला गांव में जाकर ऐसे घर को खोजने लगी जहां किसी की भी मृत्यु ना हुई हो, क्योंकि राई के दाने तो हर घर में आसानी से मिल ही जाते हैं। महिला बहुत से गांवों में खोजती रही, लेकिन किसी के पास राई के दाने की बात करती तो लोग उसे थैला भर के राई के दाने देने के लिए तैयार थे। पर महिला को चाहिए थे ऐसे घर से जहां किसी की मृत्यु कभी ना हुई हो। राई के दाने तो मिल जाते, पर उससे शर्त पूरी नहीं होती। हर किसी के घर में किसी ना किसी की मृत्यु हुई ही थी। महिला ने हर गांव के हर दरवाजे खटखटाए, लेकिन उसे कोई ऐसा घर नहीं मिला जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। महिला वापस भगवान बुद्ध के पास पहुंची। वो समझ गई थी कि मृत्यु कभी चूकती नहीं और ना ही उसे कोई टाल सकता है। जिंदगी एक खूबसूरत झूठ है तो मृत्यु एक दर्दनाक सत्य। हर दिन के बाद हम भी इस दर्दनाक सत्य के पास पहुंचते जा रहे हैं, बस फर्क सिर्फ समय का है। ये पूरा ब्रह्मांड समतोलन पे चलता है। यहाँ अगर उजाला है तो अंधेरा भी होता ही है, खुशी है तो गम भी होता है, वैसे ही जीवन है तो मृत्यु भी निश्चित है। हम मृत्यु को क्यों मानते हैं? क्योंकि हमारा कोई अपना हमें छोड़ के जा चुका है इसलिए। पर ये क्यों नहीं मानते कि कहीं ना कहीं उनके नए जीवन की शुरुआत हुई होगी? अगर हम किसी को खोते हैं तो कहीं ना कहीं किसी का जन्म जरूर होता है। ये बात गीता में भी मौजूद है। किसी का जन्म हुआ है तो एक दिन ऐसा आएगा जब उसकी मृत्यु भी होगी। तो इसका मोटिव ये है कि जब तक हम यहाँ हैं एक प्योर सोल बन के रहे। यही उद्देश्य है मौत के पीछे का। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक कर देना इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।